मोटे होने के आसान तरीके। तो ये है मोटा होने के आसान तरीके। तो ये है हमारे होटल का पार्क इन बाय रेडिसन ब्रेकफास्ट एरिया। ये अब मैं डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, और ये लोग बैठ के खा रहे हैं, और यहाँ भी हम लोगों ने भी खाया था, और अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे चाय का इंतज़ाम है, ये बड़ा अच्छा सजा हुआ है यहाँ पे। ये तो सजावट के लिए है, और ये है कप जिसमें हम लोगों ने चाय पी। उधर टॉयलेट्स हैं और इधर भी कुछ है। ये है टॉयलेट्स और ये पूरा डाइनिंग एरिया, और इधर लिफ्ट है। एक लिफ्ट स्टाफ लिफ्ट है और एक गेस्ट लिफ्ट। ये है लिफ्ट, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ और अब नीचे आके फिर हम लोग निकल जाएंगे। हमारे होटल से निकल के ये वही कल वाला मॉल, और आज है 2 जनवरी, साल का दूसरा दिन। हमारे होटल से ये सामने का रास्ता है, और आर गेट है ये। अब वो जैसा उसे सुविधा लगेगी कार वाले को, वो उस हिसाब से आएगा। ये संग्रहालय है। बैजा ताल। ने अपने हाथी के लिए बनवाया था ये ताल। अच्छा, वो पीछे भी एक बिल्डिंग है। अच्छा, आ गए हम ग्वालियर किला। अभी बस यहाँ से अंदर घुसने वाले हैं। ये बाहर से बस थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। यही रोड है, शायद इसी से जाएंगे। तो ये हम लोग किले की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हाँ बोलो भाई, बोलो। ये रास्ता जो गया है किले के ऊपर गया है, बैक साइड गेट है उरुग्वाई गेट। अच्छा, इसके अंदर 2 गेट हैं। किला गेट से नहीं जाते हुए उरुग्वाई गेट से ऊपर जाते हैं। यहाँ से जो रास्ता अंग्रेजों ने बनाया, ये रास्ता उससे पहले गोखली रास्ता था। अच्छा, जब गाड़ी आई तब अंग्रेजों ने रास्ता बनाया गया ऊपर जाने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ कोई खुफिया रास्ता था, सीक्रेट रास्ता था, पब्लिक आम रास्ता नहीं था। और अब जब अंग्रेज़ आए, जब गाड़ियाँ जाने लगी, तब ये आम रास्ता बनाया गया। अंग्रेज़ों ने ये रास्ता बनाया। हाँ, रॉक कट शेल्टर्स भी हैं, और ऊपर कोई अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ही कोई बिल्डिंग है। और ये कोई गेट है जिसको पोल कहते हैं। दोनों तरफ हरियाली, तो फूल खिले हुए हैं बोगनविलिया के। रास्ता तो खूबसूरत है भाई, दोनों तरफ जंगल और बीच से रास्ता जा रहा है। ये वन वे है, तो एक तरफ की गाड़ियों को एक बार छोड़ते हैं, फिर थोड़ा रुके रहते हैं दूसरे तरफ की गाड़ियाँ, फिर जब ये क्लियर होता है तो दूसरे तरफ की गाड़ियाँ भी
जाने देते हैं। और ये आ गए हम टॉप पे 300 मीटर। तो ये आ गए हम ग्वालियर का किला। ये सामने कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसको ग्वालियर के किले को कहते हैं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। और बाबर ने इसको कहा था पर्ल ऑफ ऑल फोर्ट्रेसेस। देखो ना, ये चतुर्भुज शून्य का प्राचीनतम शिलालेख 0। ये चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर किला। और ये इसको जो मैं अभी कह रहा था बीच में डिस्टरबेंस हो गया, बाबर ने कहा था पर्ल ऑफ ऑल फोर्ट्रेसेस, पर्ल ऑफ इंडिया। और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जा रहे हैं। ये भी येलो सैंडस्टोन का ही बना हुआ है। कुआं है, अंदर पानी तो पूरा हरा हरा है, काई जमी हुई है। और ये एकदम कलोजियम जैसे दिख रहा है, रोम का जो कलोजियम है वैसे दिख रहा है ना। सुंदर बिल्डिंग, शानदार, येलो सैंडस्टोन का। अभी यहाँ बिल्कुल शांति थी और सब ये कचर पचर पार्टी लोग आ गए हैं। तो ये है ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ ग्वालियर फोर्ट। ये स्ट्रक्चर बाद में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। वो दिख ही रहा है कि अंग्रेज़ों का ये स्टाइल बनाने का आर्किटेक्चर। और ये दूर में वही दिख रहा है जहाँ से अभी हम लोग आए हैं।
अब सूरज निकल रहा है, धूप निकल रही है, तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया। अब रोशनी में ये फोर्ट और अच्छा दिख रहा है। वाह, अब ऊपर चढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ये बाहरी बार से अभी देख रहे हैं, फिर अंदर जाएंगे टिकट ले करके। और ये चढ़ गए टॉप पे, और यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर दिख रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर नज़ारे। से फोर्ट और भारत का हर किला ऐसा बना हुआ है कि जिसको देख के पूरी संतुष्टि, पूरा मन भर जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर देखने की नज़र से देख रहे हैं और सिर्फ घूमने आए हैं, घूम के देख के चले गए, वो अलग बात है। बट इसका एक एक चीज़ अगर देखा जाए तो वो देख के मेरे ख्याल से किला बनाने वाले या किले में रहने वाले भी पूरा किला एक साथ ना उन्होंने देखा होगा और ना सब कुछ जानते ही होंगे वो। तो हम लोग बाहर से आए हुए और 1 घंटे के लिए आए हुए लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते पूरे किले का स्ट्रक्चर। और सिर्फ यही नहीं, भारत का हर किला अपने आप में एक अनोखा, एक डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके है, डिफरेंट पर्पस मेनली तो डिफेंस ही होता था, पर कैसा डिफेंस, किस तरह का डिफेंस, कैसा स्ट्रेटजी, उस हिसाब से फिर वो एरिया कैसा है, वो जगह कैसा है, वहाँ के आसपास क्या उनका स्ट्रेटेजिक डेमोग्राफिक क्या कंपोजिशन है, दुश्मन कहाँ से आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता है, ये सब चीज़ें हर जगह अलग अलग हैं। तो नेचुरली हर किले की बनावट भी अलग अलग ही बनी हुई है। ये अब मैं इधर के इस एंगल से ले रहा हूँ। ये ऊंचे पहाड़ी पे बना हुआ है स्ट्रेटेजिकली, जैसे मैंने कहा। ये किले के एकदम आखिरी इधर आ गए हैं और ये बाहर का दीवार और बाहर का हिस्सा किले का दिख रहा है। और ये नीचे पूरा ग्वालियर शहर। मेरी बचपन से, जब से ग्वालियर फोर्ट की ये दीवार हमने देखी थी, तब से मेरा मन था कि यहाँ आए। और अब फाइनली 2 जनवरी 2026 को ये मौका मिला और मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये तो मतलब एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यू है, बहुत सुंदर। ये गेट है हाथी घुसने के लिए। ये मेन रास्ता है जो कि हाथी घुसने के लिए था।
पर इधर से 3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, जो बता रहे थे हमारे ड्राइवर। और ये रास्ता थोड़ा इधर से घूम के मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा नीचे तो नहीं जाऊँगा। हम लोग जिस गेट से आए हैं उस गेट से 4 व्हीलर से आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये मारुति वैन इन लोगों ने चला रखी है। ये पूरा रास्ता जहाँ से पहले हाथी चढ़ता था और अब लोग जो पैदल आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि ये 4 व्हीलर जो है ये मारुति वैन चला रखी है, बहुत ही जर्जर हालत की मारुति वैन है इनकी, पर फिर भी ठीक है चढ़ने के लिए। तो ये जो कार वाला 4 व्हीलर वाला रास्ता है ये तो करीब 300 मीटर है, पर 300 मीटर ऐसे तो चढ़ के पैदल चल के आया जा सकता है, पर जो लोग नहीं आना चाहते हैं वो लोग वो कार कर सकते हैं। और जो लोग 3 किलोमीटर चल के आना चाहते हैं वो लोग इस रास्ते से आएंगे। ये सब लड़के दौड़ के आ रहे हैं। इधर से भी किले का मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ वीडियो। मानसिंह पैलेस, जिसको कि राजा मानसिंह यहाँ पे 1486 से 1516 तक शायद रहते थे। ये अंदर का तो मुझे ये किले में ऐसे ही जगह आना अच्छा लगता है जहाँ पे सुनसान हो और कोई ना हो। ये बिल्कुल भूल भुलैया लैबिरिंथ स्ट्रक्चर का बना हुआ है ये। हाँ। तो अभी जो आप देखने आ चुके हैं मान मंदिर पैलेस, इसी महल को लोग बोलते हैं भूल भुलैया महल। ये पैलेस 15वीं सेंचुरी में राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया। तो मानसिंह नाम के 2 राजा बहुत फेमस हुए। एक मानसिंह थे अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह, लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले का किला है। तो इन्होंने क्या ग्वालियर में जन्म लिया, तो टोटल की 9 मैरिज, 9 शादियाँ की इन्होंने। 8 रानियों के साथ की राजा ने अरेंज मैरिज, उनके लिए बनाया गया पैलेस। लेकिन जो 9th वाली शादी उन्होंने की वो अदर कास्ट की लड़की से की। कास्ट उनकी थी गुजर, वो मिल्कमैन की लड़की थी, मृगनयनी नाम था मृगनयनी, और उनसे राजा की हुई लव मैरिज। तो शादी करने से पहले 5 शर्तें थी। पहली शर्त में उन्होंने कहा, महाराज आपकी 8 रानियों के साथ में मैं रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि 8 रानियाँ पर्दा करती हैं, मैं कभी पर्दा नहीं करूँगी। दूसरा, जब भी आप लड़ाई के लिए शिकार के लिए जाओगे हमेशा साथ में चलूँगी। तीसरे में कहा, शादी के बाद अपने गाँव का ही नदी का पानी मुझे पसंद है, मैं आपके ग्वालियर का पानी नहीं पीऊँगी। चौथी कंडीशन में कहा, मेरे लिए अलग से महल होना चाहिए। और 5वें में कहा, 9th के बाद 10वीं शादी मैं नहीं करूँगी। तो राजा ने उनसे शादी की और कंडीशन फॉलो करने से पहले उनकी महल ऊंचाई की वजह से महल सिटी में बना दिया गुजरी महल, क्योंकि उनके गांव से चूने की पाइपलाइन डाली गई और हाइट की वजह से महल किले के मेन गेट पर बना दिया गुजरी महल। बाकी 8 रानियाँ महल में अलाउड थी। तो ये है रानियों का और राजा का, उनके फैमिली मेम्बर्स का सीक्रेट मीटिंग हॉल दीवानी खास, जिसमें राजा अपनी रानियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर मीटिंग करते थे। तो ऊपर जो सीट देख रहे हैं आप, वहाँ राजा बैठते थे मानसिंह तोमर। उनके लिए फूलों वाली छतरी होती थी, गोल्ड के कलर होते थे। रानियाँ हमेशा पर्दा करती थी। ये रानियों के पर्दे हैं जाली वाले झरोके, और राजा के फैमिली मेंबर्स ओपन वाले पर्दे में बैठते थे ताकि डिसीजन लेने में आसानी होती थी। ये महल आप देखेंगे प्योर हिंदू कल्चर में है। इसका एग्जाम्पल है एनिमल। ये देखिए सर, इसमें आपको एनिमल भी दिखाई देंगे। छोटा हाथी का बच्चा भी है, बड़ी हाथी की सूंड है, बॉडी पूरी शेर की है, पैर घोड़े के हैं, मिक्स ऑफ एनिमल। इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। और शार्दुल का हिंदी मतलब होता है छावा, और छावा यानी कि टाइगर का बच्चा।
तो इसमें जो नीला कलर आप देख रहे हैं ये नेचुरल कलर है 515 ईयर ओल्ड। इस कलर को बोलते हैं मीना बर्क। इस कलर को बनाने में ग्लास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी ये पुराना समय का कलर है तो बचा हुआ है। तो अभी आप चलेंगे आगे, राजा का मंदिर है, पूजा घर। अब पूजा घर है तो इसका प्रूफ बनाया गया है रुद्राक्षी मालाएँ। इसमें आप देखेंगे रुद्राक्षी माला है, तुलसी की माला है, बाहर देखेंगे पूजा की थाली है, चक्र का सिंबल है, ये पत्ता तुलसी का पत्ता है। तो ये राजा का मंदिर था, लेकिन इसमें दरवाजे कहीं नहीं थे। यहाँ जो रिंग लगे हुए हैं यहाँ पर्दे लगाए जाते थे, क्योंकि उस समय हमेशा कर्टन सिस्टम था। दरवाजा सिस्टम तो बाद में चालू हुआ है, जो फोर्ट के मेन एंट्री गेट पे होते थे। इसी के अंदर मंदिर की मूर्तियाँ लगी हुई थी 33 कोटि। कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के टाइप्स। तो इसके अंदर सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की फ्रेम थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ। अच्छा, ये टोटल 33 है? बिल्कुल 33 हैं। अच्छा, तो ये मूर्तियाँ कहाँ गई? बिल्कुल, ये मूर्तियाँ मुगल एम्परर्स के समय में डैमेज कर दी औरंगजेब के समय में। अच्छा। और जो पुराने समय के स्टोन होते थे, शीशा और पन्ना, इसमें पुराने समय के स्टोन लगे हुए थे, नग, ये सब यहाँ से निकाल लिए गए। केवल आपको निशान देखने को मिलेगा, यहाँ शीशा और पन्ना भी लगा हुआ था। और जो पीछे का जो रास्ता है वो परिक्रमा हॉल था। प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ से राजा अंदर एंटर करते थे, वहाँ से एक हीरो को निकल जाते थे। तो राजा के मंदिर का ही नाम है मान मंदिर। मान यानी कि राजा मान सिंह, मंदिर था। और पैलेस यानी पूरा महल। इसी वजह से महल को बनाने में लगे थे 30 ईयर, 30 साल, 1486 टू 1680, 30 साल का टाइमिंग लगा। और सबसे सुंदर इसमें है भूल भुलैया। वैसे आपने सुना होगा मेन भूल भुलैया ये नहीं है। मेन भूल भुलैया तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, लेकिन वो बड़ा इमामबाड़ा इसको देखकर ही बनाया गया। अच्छा। ये पहले बनाया गया, इसकी नकल डबल हो गया वो। अच्छा। क्योंकि नकल करके चीज़ फेमस हो जाती है। इसी वजह से वो बड़ा इमामबाड़ा का टाइमिंग था 22 साल लगे, 1773 से 1795। ये है 1486 से 1516। तो ये उससे पहले की है। ये जानकारी नया है। हाँ, तो अभी आप देखने चल रहे हैं राजा और रानियों का लाइब्रेरी स्टडी रूम। इस कमरे के अंदर ही राजा की रानियाँ और राजा स्टडी करने के लिए आया करते थे। तो राजा रानियाँ यहाँ बैठा करते थे। अगर उनका कोई फैमिली गेस्ट यहाँ एंटर करता था तो रानियाँ पर्दे के पीछे चली जाती, क्योंकि पहले की रानियों की लाइफ फेस कवर करने वाली है। और ज़्यादा कोई गेस्ट आते थे तो रानियाँ अंडरग्राउंड चली जाती थी। तो अभी अंडरग्राउंड चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, पुरानी वाली फीलिंग वापस। ये माइक के लिए। तो अभी अंडरग्राउंड में चलेंगे तो रानियों का एंटरटेनमेंट की जगह, झूला घर, सब कुछ नीचे है। आइए तो आइए, ये हम आप लोग सुनो अभी सुनो, आइए, कोई टेंशन की बात भूल नहीं भुलैया है। के अंदर जा रहे हैं। और तो इसी गुप्त रास्ते को लोग बोलते हैं भूल भुलैया। अब भूल भुलैया तो मतलब गुप्त रास्ते हैं, तो कहीं से कहीं भी निकल ही जाएंगे। हमारे लखनऊ में यही ऐसा हाँ, ही है। आपके लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा। हम उधर ही से आए हैं ना, बिल्कुल सर। इलाहाबाद से। अच्छा अच्छा, वहीं से हैं। नहीं, इलाहाबाद से हैं, पर लखनऊ पास ही में होने के कारण हाँ कई बिल्कुल, बार भूल भुलैया बिल्कुल देखा बिल्कुल है। सर। हाँ तो हाँ बिल्कुल, आप आराम से आइए। इसमें गुप्त रास्तों में सीढ़ियों का प्रयोग ज़्यादा होता था, क्योंकि ये सीढ़ियों के कारण थे 3। रानियों की रनिंग बॉडी फिटनेस के लिए सीढ़ियाँ ज़्यादा होती थी। अगर कोई गलती से दुश्मन भी आ रहा है तो सीढ़ियों के ऊपर आड़े टेढ़े स्टेप बने हुए हैं। ये देखना, अगर दुश्मन कोई आता था पैर टकराने का डर। और उस समय लाइट नहीं होती थी, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा है, नो सफोकेशन। यहाँ से सूर्य की रोशनी हवा आती थी। इसमें रंगीन कांच के शीशे लगे हुए थे। यहाँ से लाइट टकरा कर अंदर पहुँचती थी, यहाँ से लाइट टकरा कर नीचे पहुँचती थी। वेंटिलेशन सिस्टम, पुराना समय का साइंस। और हर जगह दरवाजे छोटे छोटे हैं। अंदर कोई भी आता था उस समय सम्मान के साथ सिर झुकाकर एंट्री होती थी। और बगैर परमिशन अंदर कोई आता था, बगैर परमिशन आने वाले की बॉडीगार्ड किन्नर होती थी, यहाँ तलवार से गर्दन काटते थे। क्योंकि ये कमरा था रानियों का झूला घर। इस कमरे में मिलकर एक साथ रानियाँ झूला झूलती थी। तो फर्स्ट रानी के लिए देखिए प्रूफ बने हुए हैं। फर्स्ट रानी के लिए फर्स्ट झूला, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो 8 रानियाँ मिलजुल कर एक साथ झूला झूलती थी। लेकिन बाद में मुगल पीरियड आया तो औरंगजेब के टाइमिंग में इन झूलों को तोड़कर इसी कमरे को बनाया था फांसी घर। तो औरंगजेब ने गद्दी के लालच में अपने पिताजी को बंदी बनाया था आगरा फोर्ट में, शाहजहां को। बड़े भाई को मारा था दिल्ली में दारा सिकों को, चांदनी चौक में। और मुराद बख्श को इसी महल के अंदर यहाँ पहले लोहे की रॉड डालकर रस्सी बांधकर फांसी पर लटका के यही मार दिया। और पहले इतना सुंदर महल था, इसमें रानियाँ जब झूला झूलती थी उस समय टेलीफोन तो होते नहीं थे। उस समय रानियों से कांटेक्ट करने के लिए होती थी पाइपलाइन। राजा लोग बोलते थे रानियाँ धीरे बोलो, दीवालों के भी कान होते हैं। तो दीवालों के अंदर ही टेलीफोन होता था, जो आपके लखनऊ की भूल भुलैया में है, वो यहाँ भी है। देखिए पुराने समय का इको कम्युनिकेशन, बेस्ट साइंस टेलीफोन, पुराने समय का बगैर आवाज़ वाला टेलीफोन इको।
हेलो, तो यहाँ से आवाज़ नीचे जाती है डाउन स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल की आवाज़ यहाँ आती है। तो राजा रानियों को कांटेक्ट करके एक दूसरे से बुलाया करते थे। हाँ, ये वाली आवाज़ आपकी गूंजेगी पूरे कमरे में। तो ये रिकॉर्ड नीचे करना होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी वीडियो अच्छी होगी। अभी एक मंजिल आ चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। मेरे साथ जो रहता है उसको ऐसा लगता है वाकई में 3 मंजिल ही पता नहीं चलेगा। ऐसा घुमाओ किसी को, लोगों को लगे। हाँ आइए सर। तो ये वेंटिलेशन के लिए जितने भी सर्कल थे ये अभी बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, काफ़ी दिक्कत आती थी लोगों को, बेड्स वगैरह बहुत थी, इस वजह से बंद करा दिए गए। तो आइए अभी अंदर चलेंगे, 2 मंजिल और है। आइए। तो अभी आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी देखी, सबसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी यहाँ है, क्रॉस वेंटिलेशन लाइटिंग अरेंजमेंट। अच्छा। सबसे बेस्ट साइंस। यहाँ से आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि पुराने समय के बगैर पढ़े के इंजीनियरों का काम कितना अच्छा था। एक ही पत्थर को काट छाट कर 6 हथौड़े से सर्कल बनाए गए, और एक ही पत्थर से काट छाट कर ट्रायंगल बनाए गए। तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ सनलाइट आती थी, नाइट के समय लैंप लगाती थी। तो बोलते ना, आंधी आया तूफान लाइट कभी नहीं जाएगी, ये वही टेक्नोलॉजी है। तो आइए पहले इधर चलेंगे बैक साइड, लास्ट में जाएंगे नीचे। आइए। ये लास्ट, ये नीचे। हाँ लास्ट नीचे जाएंगे बाद कहाँ में। से आए भाई? अच्छा, क्या नाम है? अच्छा। आइए। तो अभी आपको क्या है, हर जगह के बारे में, और अंदर से ही आपको पूरा सिटी का व्यू भी दिखेगा। अच्छा। अंदर से बैठकर रानियां पूरा शहर का लुक कर सकती थी, क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती थी। वेंटिलेशन के लिए उनके लिए झरोके होते थे, पर्दा। बाबा इसमें नहीं होगी। ये देखिए सर, पूरा सिटी व्यू, ओल्ड ग्वालियर सिटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ओल्ड ग्वालियर सिटी। वो फोर्ट की ज़मीन से हाइट है 300 फीट। आप 300 फीट की हाइट पर हैं सर। और ये किले का मेन एंट्रेंस है, जो पीछे लोग घूम कर जाते हैं ना, इधर से निकलने का रास्ता था। तो इस रूम में रानियों के लिए बैठने का पर्दा सिस्टम था। ये अभी पर्दा एक टूट गया है, तो यहाँ से आपको अपन दिखाई दे रहा है। एक रानी की फोटो। हाँ, गिरना नहीं। रानियों का वेटिंग रूम, क्योंकि पहले की रानियों को वेट करना पड़ता था राजा के आने का। कर राजा कभी 1 दिन में आ रहे हैं, कभी 10 दिन में आ रहे हैं। तो रानियों का वेटिंग रूम। और सामने आप जो देख रहे हैं चबूतरे लगे हुए हैं, यहाँ बीच में झंडे लगाए गए थे, फ्लैग चौक, झंडा चौक का एरिया। और जब हवा चलती थी काफ़ी ठंडी हवा आती थी, और जब हवा बंद रहती थी तो यहाँ ऊपर पंखे लगे हुए थे, हैंड फैन, जिनकी दासियाँ हाथों से खींच खींच कर पंखे से हवा करती रहती थी। ये काले पुराने की वजह से है कि कुछ जंग ये काले क्या है, जब इसमें कॉपर की प्लेट लगी हुई थी, ये सब निकाले गए हैं, तब ये काले हो गए। और ये देखिए हर जगह दरवाजे भी छोटे छोटे हैं। राजा रानियों की हाइट नॉट स्मॉल। अंदर कोई भी आता था परमिशन लेकर, सिर झुकाकर, रेस्पेक्ट। और बगैर परमिशन कोई अंदर आ गया तो रानियों के बॉडीगार्ड ज़्यादातर किन्नर ही होते थे। किन्नर रखने के 2 कारण थे, एक तो वो स्ट्रॉन्ग होते थे, दूसरा चाहे वो मेल हो या फीमेल, किसी को भी मार सकते थे। तो आइए इधर से घूम कर चलेंगे थोड़ा। नॉट गुड। रानियों को हमेशा फेस कवर करना पड़ा। और ये सब हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मीर जाफर, मीर कासिम, मोहम्मद गौरी के राजाओं के चक्कर में रानियों को पर्दे के पीछे बैठना पड़ता था, ताकि उनका चेहरा कोई देख ही नहीं पाए। आइए इधर चलेंगे अभी। मतलब मुस्लिम इन्वेजन के बिल्कुल हाँ। अभी पहले एक स्टेप चढ़ेंगे, फिर नीचे लास्ट में जाएंगे। तो इस पे से बोलते हैं भूल भुलैया। ये मैं आपको शॉर्टकट वाले रास्ते से दिखा रहा हूँ। हाँ पाएंगे, बाहर वाला आपको नहीं देख सकता। ये देखिए पुराने समय का साइंस और भी अच्छा है। आप इधर से बाहर वाले मेंबर को घूमते हुए देख सकते हैं, बाहर वाला मेंबर आपको नहीं देख सकता। तो ये वेंटिलेशन के लिए होता था, ताकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ उनके दुश्मन तीर कमान लेकर खड़े रहते थे। अगर कोई दुश्मन बाहर घूम रहा है उसको मारकर यहीं से मार दिया। और पूरा घूमने के बाद वापस कम बैक। ये देखिए वापस आ गए। जो आपने देखा भी झूला घर, ये वहीं वापस आ गए। अच्छा। इस वजह इसको बोलते हैं भूल भुलैया। यहाँ से आप अंदर गए, यहाँ से आप आए, और यहाँ से जाएंगे नीचे। ये देखिए वहीं आ गए। आइए अभी 2 फ्लोर देख लिया आपने, 1 फ्लोर और है। आइए। और इसके अंदर आप जाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा है और इंटरलॉक सिस्टम है इसमें। और बेल पत्र का इस्तेमाल हुआ है सर, तभी महल की दीवारों में इको साउंड भी हो रहा है। कुछ भी बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती है। देखो साइड से हो जाना थोड़ा भैया। रोक लीजिएगा। अभी आप इधर आइए भैया, 1 मिनट की 2 मिनट के हाँ, वैसे हो लिए। जाएगा। वीडियो इधर बेकार ही- होगी।
नहीं आप नीचे आ जाओ, 2 मिनट के लिए। हाँ बाहर निकलने का 1 मिनट 2 मिनट रुकना पड़ेगा बस 2 मिनट आ जाओ, नहीं लग रहा होगा। लेकिन आप देखें तो ये सेकंड वाला पार्ट है रानियों का नहाने का बाथटब केसर कुंड, और इस कुंड का नाम था केसर कुंड। जब रानियां नहाती थी ये पहले इतना नहीं था, ये 8 फीट गहरा था। वहाँ से जो पिलर्स हैं पूरे में पानी भरा हुआ था। उतरने के लिए स्टेप लगी हुई थी, फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 8 रानियों के लिए 8 सीढ़ियाँ, और पकड़ने के लिए चैन लगी हुई थी, जंजीर, ताकि रानियों का पैर स्लिप ना हो जाए। जब रानियाँ नहाती थी तो पानी कहाँ से आता होगा, यहाँ से जो आप सामने देख रहे हैं 3 मंजिल नीचे थी पानी की बावड़ी, कुआं, उधर से पानी भरती थी। और रानियाँ नहाने से पहले पानी को शुद्ध करती थी। शुद्ध करने के लिए इसमें केसर, कुमकुम, चंदन का लेप डालकर रानियाँ नहाती थी, तो नाम इसका था केसर कुंड। लेकिन बाद में जब राजा लड़ाई में हार गए तो रानियों ने इसी कुंड को पानी से खाली कराया, आग लगाकर इसी में जौहर कर लिया सुसाइड, तो इसी को बोलते हैं जौहर कुंड। बिल्कुल। फिर बाद में अंग्रेज लोगों का टाइमिंग आया तो 1881 में अंग्रेज ने इसको बंद करा दिया और गवर्नमेंट ने जाली लगा दी ताकि कोई गिर ना जाए। और जो आपने ये जाली लगाया है ये भारत सरकार ने ये लगाया? अभी भारत सरकार ने, क्योंकि जहाँ जौहर हुआ है तो वहाँ रेस्पेक्ट के साथ इतनी जगह में जौहर के साथ सम्मान दिया। और वो टेलीफोन की पाइपलाइन जो आपने ऊपर देखी, वो टेलीफोन की पाइपलाइन यहाँ से कनेक्टेड है वहाँ। अभी आप यहाँ से सुनना चाहें तो यहाँ से भी सुन सकते हैं। इको कम्युनिकेशन, हेलो, तो आवाज़ ऊपर घुसती है। और यहाँ से लाइटिंग अरेंजमेंट, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग सनलाइट यहाँ, आफ्टरनून यहाँ, और आफ्टरनून देखेंगे टेलीफोन सिस्टम था, आवाज़। ये देखिए लाइटिंग अरेंजमेंट, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट यहाँ, आफ्टरनून यहाँ, और आफ्टरनून वहाँ, इवनिंग वहाँ, और इवनिंग वहाँ। जैसे टाइमिंग के बारे में क्लॉक बाई क्लॉक टाइमिंग का पता चलता था। और हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। हाँ रेडी सर। तो इसके अंदर जब रानियाँ स्नान करती थी उस समय गाना गाने की रस्म होती थी, तो जिसमें गाना ऐसा लगता था जैसे माइक से गा रहे हैं। तो अभी आप सुनेंगे आवाज़, ओम ब्रह्मात् परम ब्रह्माहिरा ब्रह्मांडो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेजस्व गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। अब आप बोलिए। कहाँ से हैं? नमस्ते, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। अच्छा। मेरा नाम दीपांजलि है, ये मेरी फैमिली है। नमस्ते। ये मेरे जेठ है, नमस्ते। स्पेशल घूमने के लिए आए हैं। अरे सर तो बहुत अच्छा है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब थैंक यू सो मच। आवाज़ तो गूंजती रहे। रसूल अल्लाह पीरन पीर कर दे बेड़ा पार हमारा या रसूल अल्लाह। 40 स्टेप्स। हाँ, पुराने समय में रानियों के स्टेप चढ़ने का सबसे बड़ा कारण थे 3। एक तो रानियों की रनिंग से बॉडी फिटनेस रहती थी, दूसरा दुश्मन कोई आता था उसको पता नहीं चलता था कितनी सीढ़ियाँ हैं तो वो पहले से डर जाता था, और सबसे बड़ा रीजन होता था दुश्मन आ रहा है तो तेल से स्लिप होकर नीचे गिर जाती थी। और वेंटिलेशन की व्यवस्था सबसे अच्छी है, क्रॉस वेंटिलेशन, लाइटिंग अरेंजमेंट, हर जगह शीशे लगे हुए थे और लैंप लगाती थी। हाँ, अभी धीरे धीरे आना मैडम जी, आ जाओ।
ये आ रही है रानी, सीढ़ी गिन गिन के चढ़ती हैं। 17 उसने कहा है कि 40 है, 18, 19, 20। तो अभी जो आपने देखा बैक साइड में मीटिंग हॉल, वहाँ मीटिंग चलती थी, ये है राजा का सेकंड पार्ट डांसिंग हॉल। यहाँ राजा के साथ बाहर की डांसर डांस करने के लिए आती थी, तो डांस का प्रोग्राम यहाँ बैठते होता था और ऊपर बैठते थे राजा। राजा के आजू बाजू में तो दासियाँ बैठती थी राजा की हवा करने के लिए, पंखे से हवा करती थी, और राजा का चीफ गेस्ट ऊपर बैठता था, अतिथि देवो भवा। और राजा की रानियों के लिए हमेशा पर्दे लगाए जाते थे। तो ये सामने झरोके हैं, इधर भी पर्दे उधर ही पर्दे, क्योंकि रानियां यहाँ 4 बैठती थीं, 4 रानियां वहाँ बैठती थीं। राजा के रानियों के साथ बाहर की कोई भी रानियां आती थीं वो भी पर्दा करती थीं, क्योंकि रानियों को उस समय फेस के कवर करके रखना पड़ता था। और उस समय नो लाइट रिफ्लेक्शन सिस्टम, इसमें आप देखें तो इसमें ऑयल डालकर दिए जलाए जाते थे। तो आप देख रहे हैं इसमें ऑयल डालकर लैम्प दिए जलाए जाते थे। इसमें जितने भी ब्रैकेट्स हैं इसमें रंगीन कांच के शीशे, ग्लास, हरे नीले पीले लाल गुलाबी इधर और उधर। इसकी लाइट वहाँ टकराती थी, वहाँ की लाइट यहाँ टकराती थी, रिफ्लेक्शन से लाइट पूरे कमरे में रहती थी। तो शीशे लगे हुए हैं तो शीश महल भी बोलते हैं इसको, कलर लगे हुए हैं तो रंग महल भी बोलते हैं इसको। तो जैसे ऊपर से ढका नहीं है तो रात को डांस का प्रोग्राम होता था, रात कैसे को होता डांस था? का प्रोग्राम होता था, इसमें लाइट का प्रोग्राम, रिफ्लेक्शन, ऑयल डालकर लैम्प, और डांसर हमेशा पैरों में घुंघरू बांधती थी। तो गेट के बाहर या घुंघरू की नक्काशियाँ भी बनी हुई हैं, इससे पता चलता है यहाँ डांस ही हुआ है। नहीं तो बारिश के मौसम में, जाड़े बारिश के मौसम में तो शो कैंसिल होता है। अच्छा। क्योंकि जब भी कभी अच्छा फंक्शन होता था तभी यहाँ डांस होता था, और बाहर की डांसर आती थी, संगीतकारों को भी बुलवाया जाता था। स्पेशली संगीतकारों के लिए देखिए, आपको जो डिजाइन दिखाई दे रहे होंगे, तो हॉल्स बने हुए इको, उसके अंदर से संगीतकार गाना गाते थे तो उसकी आवाज़ बाहर तक आती थी। और पुराने समय के संगीतकार में यहाँ बैजू बावरा आती थी, बैजू बावरा को मेघ मल्हार और दीप मल्हार रखाती थी। तो अभी आप देखें तो हॉल्स बने हुए हैं और ड्रैगन के सिंबल बने हुए हैं, घुंघरू के डिजाइन बने हुए हैं। ये डांसरों के मेकअप रूम थे, इसमें डांसर चेंजिंग करने के बाद डांस करती थी। तो अंदर आप चलेंगे तो अंदर दरवाजे भी छोटे छोटे हैं, रानियों की बैठने का पर्दे वाला सिस्टम भी दिखाई दिखा, जिससे रानियां बाहर वालों को ना देख पाएँ, बाहर वाले रानियों को ना देख पाएँ, रानियां सबको देख पाएँ। तो अभी आपको यहाँ से क्लियर दिख जाएगा। आइए, ये देखिए रानियों के बैठने के लिए सोफा सिस्टम। अभी आप यहाँ से बाहर वाले को देख पाएंगे, बाहर वाला आपको नहीं देख सकता। तो सिस्टम है सोफा वाला, एक रानी के लिए एक सीट, बाकी पीछे वाले जितने भी सीट हैं ऊपर नीचे वो गवर्नमेंट ने बंद करा दी, क्योंकि वहाँ लोग बैठकर क्या है ड्रिंक वगैरह स्मोकिंग वगैरह करते थे, इस वजह से बंद हो गए हैं। तो आवाज़ इको हो रही थी। आपने ये राग कहाँ से सीखा? दरबारी? ये तो ऐसा सुनते रहे, वो क्या टूरिस्ट ही सिखाते हैं सर हमको। जैसे आपने बोला ना, भी तो मैं भी प्रैक्टिकल करते रहता हूँ। जो बढ़िया दरबारी राग गाते हैं आप। क्योंकि अभी मेरे को 15 साल हो गए गाइड करते करते, तो टूरिस्टों से मैंने जानकारी प्राप्त की है। जो टूरिस्ट बोलता है, कुछ गलती भी बोलते हैं तो उसको सही कर लेते हैं। आ जाओ इधर बताऊँगा, आ जाओ। अभी चलेंगे आगे, राजा का बेडरूम देखने चलेंगे, राजाओं के गुप्त रास्ते हैं, पूजा घर है, मंदिर वगैरह सब कुछ आपको और दिखाएंगे बड़ी बारीकी से। आइए, आ जाओ। तो इसमें जो आपने सबसे सुंदर जो कलर देखा है, सबसे फेमस कलर तो यही है, मीना वर्क। इस कलर को बनाने में गिलास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। ये नेचुरल कलर है, इस वजह से कलर यहाँ बचा हुआ है। अब ये नया कलर होता तो अभी तो निकल जाता, तो पुराना है तो बचा हुआ भी है, नया होता तो उड़ जाता। और ऊपर का गुम्बद जो आप देख रहे हैं, जो काला काला हो रहा है, इसमें कॉपर का प्लेट लगा हुआ था। इसके ऊपर जो चक्र में इसमें गोल्ड के कलर लगे हुए थे। इसकी तारीफ बाबर ने भी की है। बाबरनामा पुस्तक में महल की सुंदरता का वर्णन किया गया था। इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, जिनकी दीवालों को कोई तोड़ नहीं पाया, गोले बारूद भी चलाए गए दीवालों पर, वैसी की दीवार आज भी दिख रही होंगी आपको। बाबर ने कहा था पर्ल ऑफ ऑल फोर्ट्रेसेस। बिल्कुल, तो बाबर ने क्या इसकी सुंदरता अपनी पुस्तक में लिख दी, इस वजह से बाबरनामा पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। फिर बाबर यहाँ केवल 4 दिन रुक के गया है, तो उसकी तारीफ की, तो बाबर ने अपने शाहजहाँ के औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद, शुजा, जहानारा, रोशनारा। तो औरंगजेब ने गद्दी के लालच में सबको मार गिराया। इस प्रकार मुगलों की हिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। लास्ट में मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, वहाँ तक हिस्ट्री अच्छी चली।
उसके बाद मराठाओं के हैंड ओवर हुआ किला, और मराठाओं में मेन शासक थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज यहाँ नहीं आए थे, शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, और उनके यहाँ थे बाजीराव पेशवा, और उनके 4 सरदार शिंदे यहाँ ग्वालियर में आ गए। इंदौर में पहुँचे होलकर, बड़ौदा गुजरात में पहुँचे गायकवाड़। राजा मानसिंह तोमर इसमें सोने के लिए आते थे, तो उनका पर्सनली एसी रूम, और उस समय आपने सुना होगा कूलर पंखे, उस समय कूलर पंखे नहीं होते थे, पुराने समय का विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला पंखा ये सामने होता था। यहाँ से आप देखें तो इस झरोके से ठंडी हवा आया करती थी, और जब हवा बिल्कुल बंद रहती थी तो इसमें चारों साइड, यहाँ और वहाँ दोनों साइड पंखे लगे होते, हाथ वाले पंखे, जिनकी दासियाँ वहाँ बैठकर यहाँ बैठकर पंखे को हाथों से चलाती रहती थी। तो ये उनका गर्मी वाला कमरा था, समर बेडरूम, और वो उनका ड्रेसिंग रूम, उसमें राजा चेंजिंग करने के बाद फिर यहाँ सोते थे। और इसके बीच में लोटस बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ लोटस। इनके बीच में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, चंदन की लकड़ियाँ लगी हुई थी, परफ्यूम की शीशी लगी हुई थी। जब झूमर घूमता था तो उनकी खुशबू से कमरा एकदम ठंडा हो जाता था, एसी। और इसके अंदर आप देखें तो थोड़ा कमरा ठंडा हो जाता था खुशबू लगने से, क्या परफ्यूम की शीशी वगैरह गिरती नहीं, तब कमरा एकदम महक जाता था। ये उनके ड्रेसिंग करने के लिए इसमें शीशे लगे हुए थे, इधर भी शीशा है, उधर भी शीशा। तो अभी आप देखें ये काला काला जो हो रहा है ना, अभी ये चमगादड़ों की वजह से हुआ है। देखिए अभी चमगादड़ सब जिंदा हैं, हाँ चमगादड़ अभी सो रहे हैं, रात को उड़ते हैं। अभी आपको देखेंगे छोटे छोटे बैट्स भी हैं, केवल इसी कमरे में मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें हवा नहीं आ रही ना, इस वजह से। ऊपर जाने का रास्ता बंद है, बाकी 3 मंजिल नीचे खुला हुआ है। पुराने समय के लोग बोलते थे आपातकालीन दरवाजे जो संकट की घड़ियों में इस्तेमाल करते थे। यहाँ से वही रास्ते थे सुरंग, जो इमरजेंसी एग्जिट के लिए यूज होती थी। यहाँ से 3 रास्ते थे। इधर से निकलने का रास्ता था सीपरी नरवर रोड, डायरेक्ट 2.5 किलोमीटर। काफ़ी लोग बोलते हैं सीपरी नरवर डायरेक्ट पहुँचती थी, सीपरी नरवर के लिए रास्ता नहीं था, ये केवल हाईवे रोड तक था, जो नीचे गाड़ी के मार्ग पर वहाँ निकल जाता था। और यहाँ से निकलने का रास्ता था झांसी रोड हाईवे 3.5 किलोमीटर। तो ये भी बंद हो गया, ये भी बंद है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो चुकी थी। अंडरग्राउंड क्या कोई जाता था तो प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसमें सांप बिच्छू वगैरह बैट्स वगैरह बहुत थे, इस वजह से बंद करा दिए गए। ये रास्ते तो आपने हर पोर्ट में देखे होंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या सुरंग का रास्ते से ही राजा महाराजाओं की सेफ्टी रानियों के लिए रहती थी, ताकि उनको कोई दुश्मन देख ले तो यहाँ से वो निकल कर बाहर निकल जाती थी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बंद करा दिए गए, ताकि टूरिस्टों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपातकालीन दरवाजे संकट की घड़ियों में यूज करते थे। और जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, तो रानियों के बैठने के पर्दे हैं, वहाँ से रानियों को कोई नीचे वाला ऊपर से उठाकर नहीं दिखता था। रानियाँ हमेशा जाली के पीछे बैठकर सबको देख सकती थी, क्योंकि पुराने समय की रानियाँ घूंघट नहीं करती थी, इन पर्दों के पीछे ही बैठती थी। वहीं एग्जिट हो जाते हैं, इस वजह से लोग इसको बोलते हैं गुप्त रास्ते भूल भुलैया। तो भूल भुलैया बोलने का कारण ये है, गुप्त रास्तों में लोग भूल जाते हैं, तो लोग उन्हें बना दिया भूल भुलैया। तो अभी आप देखें तो एक कमरा ये है रानियों का बैठने का जगह, रानियों का संगीत कक्ष, म्यूजिक रूम। बहुत बढ़िया, आपको भी। तो यह रानियों का संगीत कक्ष। इस कमरे के अंदर ही राजा की 8 रानियां संगीत सुनने के लिए आती थी, और रानियां घूंघट नहीं करती थी, इन जालियों के पीछे बैठती थी, झरोका। फर्स्ट जाली के पीछे फर्स्ट रानी, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। और संगीत गायक कलाकार आते थे बैजू बावरा। बैजू बावरा रानी को संगीत सिखाते थे, क्योंकि सेकंड गायक कलाकार तानसेन भी ग्वालियर के थे, लेकिन तानसेन का जन्म अकबर के समय हुआ है। बैजू बावरा बहुत पुराने थे। बैजू बावरा का पूरा नाम था बैद्यनाथ मिश्रा, लेकिन गाना इतना अच्छा गाते थे तो लोग उनको बोलते थे बैजू। लेकिन क्या हर जगह गाना गाते थे तो लोग उनको बोलते थे बावला, तो नाम पड़ गया बैजू बावरा। उनका मकबरा चंदेरी में है, लेकिन तानसेन का मकबरा सिटी में है, हजीरे पर। हाँ, तानसेन का रियल नाम था राम तन्नू पांडे जी, लेकिन बाद में अकबर के नौरतों में शामिल हुए। सेकंड शादी इन्होंने मुस्लिम लड़की से की। अकबर के दरबार में इस्लाम धर्म अपनाया तो बॉडी को जलाया गया, लेकिन अस्थियों को दफनाया गया जहाँ उनका मकबरा है। वहाँ एक इमली का पेड़ भी है, उस इमली के पत्ते खाने से तानसेन की आवाज़ अच्छी होती है। अभी काफ़ी लोग कल देख के आए। अभी काफ़ी लोग ये इमली के पत्ते खा लेते हैं, वो उसका ओरिजिनल पेड़ नहीं है, उसका बीज वहीं गिर गया। तो इमली का असर तो वही है, लेकिन उसमें असर नहीं होता पूरा। तो अभी आप देखें तो इसमें डांसिंग के पोज बने हुए हैं, जिसमें अप्सरा डांडिया गरबा करती नजर आएंगी। तो जैसा मंदिर का लुक है, तो वहाँ रुद्राक्ष से झूले घर में झूले लगे हुए थे, स्विमिंग पूल में बड़ा सा कुंड था, और डांसिंग हॉल में घुंघरू लगे हुए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ ये हुआ है। तो इसका प्रूफ है। तो ये हो गया सर, हो गया पूरा आपका।
तो आपका नाम क्या है भाई? अनिल यादव सर। अच्छा, मेरा नाम अनिल यादव है, मैं आपका गाइड हूँ। और फोर्ट का स्टार्टिंग हुआ है वैसे रियल में 6th सेंचुरी 525 AD। और आपने इस सिटी का नाम सुना ग्वालियर। इस सिटी का नाम ग्वालियर नहीं था, इस पहाड़ी का नाम था गोपाचल पर्वत, हाँ गोपगिरी गोपादी। यहाँ एक साधु थे, साधु का नाम था ऋषि गालब, वो यहाँ तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर सिटी का नाम ग्वालियर। और इसका नामकरण करने वाले थे राजा सूरज सेन। सूरज सेन नाम के फर्स्ट राजा यहाँ शिकार के लिए थे। किले की दीवार जो आपने देखी, किले की दीवार भी राजा सूरज सेन ने बनाई थी। 6वीं शताब्दी में किला बनना चालू हुआ है। इंडिया का 3रे नंबर का किला। फर्स्ट नंबर का आपने देखा हो कुम्भलगढ़ राजस्थान का है। सेकंड नंबर है चित्तौड़गढ़, वो भी राजस्थान का है। 3rd नंबर का फोर्ट ग्वालियर फोर्ट है, जिसमें किले की बॉल 10 किलोमीटर की एरिया को कवर करती है। तो आप कितने साल से कर रहे हैं गाइड? मेरे को अभी यहाँ 12-15 साल हो गए। अच्छा, कम से कम यहाँ अभी 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो है। तो आप और यहीं उसका के हैं? समय, हाँ, पुराने समय के लोगों से सुना, गाइडों से सुना, और फिर इसकी ट्रेनिंग वगैरह हुई है, उसमें भी सुना। आप रहते कहाँ हैं? मैं यहाँ सिटी में रहता हूँ, ग्वालियर के नया ग्वालियर शहर। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं के हैं बेसिकली? बिल्कुल सर, प्रॉपर। चलिए, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हम लोग को समझाया। ठीक है सर। तो ये हम आए हैं किले के एक और हिस्से में। यहाँ शायद देखने का खास कुछ है नहीं, पर फिर भी हम चले आए कि थोड़ा सा कंटेंट बना लूँगा। इधर से भी लोग आ रहे हैं, शायद ये उतरने का रास्ता है। ये किले का आउटर वॉल है। कोई प्लेन, एरोप्लेन जाने की आवाज़ आ रही है, पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि एकदम ओवरकास्ट है। ये अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से मैं जितना हो सके कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंदर कुछ सीढ़ियाँ हैं, मैं चढ़ रहा हूँ, देखते हैं ऊपर क्या है। तो ऊपर ये है, अब ये क्या है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि साथ में आप गाइड तो है नहीं। गाइड बस हमने वहीं तक लिया था। वो ग्वालियर शहर दूर में। और इसके अंदर जा रहा हूँ मैं। ये भी वैसे ही भूल भुलैया जैसे ही है। यहाँ बंद है सीढ़ियाँ ये।
पब्लिक सेफ्टी के लिए आधी चीज़ें बंद रखते हैं ये लोग, जो चीज़ें ज़्यादा जर्जर हालत में हैं। ऊपर लोग चढ़े हुए हैं पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये भी उतर जाता हूँ। अच्छा, ये तो फिर वहीं नीचे आ गए। आसमान का कलर अच्छा लग रहा है वीडियो में। इधर से ही हम लोग अभी आए थे। चलो उधर जाके थोड़ा उधर का भी कैप्चर कर लूं। वो अच्छा दिख रहा है, ऊंचा सा। ये लिखा है विक्रम महल। हर एंगल से ब्यूटीफुल। अब ये लेते लेते एकदम से साइड में ये दिखा तो मैं ये लेने लग गया। क्या स्ट्रक्चर है। ये लिखा है विक्रम महल। बस इसका हमारा ड्राइवर आने वाला है तो इसका बस जल्दी से लेके आ जाता हूँ। ये वही बिल्डिंग है जो मैं ऊपर से वहाँ से ले रहा था। यहाँ पे मंदिर है। शिव जी और हनुमान जी। अभी अब इधर से मैं उस बिल्डिंग का ले रहा हूँ जहाँ अभी मैं चढ़ के गया था ऊपर। और वो है जो मैंने दिखाया था ऊपर से कि वहाँ टॉप पे लोग जा रहे हैं, मैं जहाँ गया नहीं क्योंकि वहाँ का सीढ़ियाँ बहुत नैरो और कोई रेलिंग नहीं था, बड़ा प्रिकेरियस सा था, तो इस वजह से मैं गया नहीं। मेरे ख्याल से प्रिकेरियस वर्ड मैंने सही यूज़ किया यहाँ पे, और गलत भी किया होगा तो कोई बात नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे कि बड़ा ख़तरनाक सा सीढ़ी था। तो इसलिए, और लोग इतने चढ़े हुए थे कि भीड़ भाड़ में फिर धक्का मुक्की में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना भी हिस्ट्री बफ नहीं होना चाहिए कि फूलहाडी हो जाएं और अपना जान को भी खतरे में डाल दें। जान रहेगी, आगे बचे रहेंगे तो और वीडियो बनाएंगे और हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करेंगे, और एक ही जगह को देखने के लिए उस जगह को और सीढ़ियों से जान दे देंगे अगर, तो कोई फ़ायदा है नहीं। चलो ये जगह हो गया, अब दूसरी जगह जाएंगे। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उतर भी आता यार। नंबर हम लोग इसीलिए
ये ले लेते हैं, कभी कभी मिस हो, अपना ही नंबर नहीं लगे तो अपन तो लगा सकते हैं कि सर 1-1.5 घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया, या अपन लेट हो रहे हैं तो अपन बोलते हैं कि 5 मिनट और देना सर। क्या नंबर ही नहीं होगा तो कैसे बात करेंगे? बेईमानी से नहीं होता साहब गुजारा, कितने दिन करोगे, एक दिन तो पकड़े जाओगे। आप तो इतने भी हैं कि आप थोड़ा यानी बहुत से लोग हैं ना। तो ये है भाई अपनी गाड़ी, मारुति ओमनी वैन। अब उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि भैया गायब नहीं हो जाए। और ये सामने कोई और बिल्डिंग, सास बहू सास बहु मंदिर, हम यहीं आ रहे हैं। तो ये हम आ गए सास बहु टेम्पल। इसको एक्चुअली पुराना नाम इसका था सहस्त्रबाहु टेम्पल। सहस्त्रबाहु बाद में बन गया सास बहु। पहले थोड़ा सा ये फूल हॉर्टिकल्चर दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया देसी गुलाब हुए हैं। खजुराहो, ये हम्पी, और ये देख के तो मुझे खजुराहो याद आ रहा। ये सब बुंदेलखंड, बुंदेल राजाओं का और खजुराहो चंदेल राजाओं का सब एरिया एक ही आसपास का है। आर्किटेक्चर भी नेचुरली मिलता जुलता ही होगा। ये खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जैसा दिख रहा है बिल्कुल। चलो ऊपर चढ़ते हैं। ये अंदर का आर्किटेक्चर, छोटा बच्चा बैठा है। हेलो, हेलो, क्या नाम है बच्चा? इसका नाम मैथिली है। मैथिली, हाँ। वाह बढ़िया। तो मैथिली और मैथिली के पिताजी बैठे हुए हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलो बाय। सीता जी नहीं, पिताजी। ये बिल्कुल खजुराहो का आर्किटेक्चर वाला लुक एकदम आ रहा है। इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी है, मैंने सोचा नहीं था कि बुंदेल राजाओं का और चंदेल राजाओं का इतना सिमिलैरिटी होगा। टाइम पीरियड तो लगभग वही है। एक्चुअली क्या अलग अलग किंगडम, क्या बुंदेल क्या चंदेल, एक टाइम पीरियड में एक देश में एक ही आर्किटेक्चर ज़्यादा, जैसे अभी इस समय देखा जाए पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक ही तरह का आर्किटेक्चर, अभी हर जगह वही बिल्डिंग्स, वही घर, उसी तरीके का, थोड़ा डिज़ाइन इधर उधर। उसका कारण यह है मेनली कि मटेरियल और कारीगर एक पर्टिकुलर समय के उसी तरह से मिलते हैं, तो नेचुरली आर्किटेक्चर में उसका असर आता ही आता है। तो किंगडम भले अलग हो, रूलिंग हाउस, राज परिवार भले अलग हो, बट आर्किटेक्चर लगभग बराबर ही होता है। इसके बाद का पीरियड, 500 साल के बाद का पीरियड का आर्किटेक्चर अलग होगा, इसके 500 साल पहले का आर्किटेक्चर और अलग होगा। तो ये सब करीब बना होगा 1000 साल पहले, नहीं 1000 साल से भी थोड़ा पहले, शायद 11th सेंचुरी 10th सेंचुरी में ये बना होगा। हाँ, वही जो मैंने कहा 1000 साल।
आओगी कहाँ से, यहाँ रास्ता थोड़ी ना है। तो ये मैडम बता रही हैं कि ये बल्गेरिया की हैं, सोफिया यूनिवर्सिटी से, पर हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। मैडम आप सारे लोग हम लोग प्रयागराज से। कहाँ से प्रयागराज? कुंभ नगरी। जहाँ कुंभ मेला हुआ था वहाँ। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। इसको सास का मंदिर मानते हैं और उसको मानते हैं बहू का मंदिर। ये साइड का आर्किटेक्चर है। पूरा ऊपर तक लेना तो असंभव है। थोड़ा सा करके लेता हूँ ताकि आर्किटेक्चर का डेप्थ समझ में आए। इस मंदिर को बहू का मंदिर कहते हैं। और ये ऐसा लग रहा है शोर टेम्पल महाबलीपुरम, और पीछे समुंदर होगा पर है नहीं, पीछे ग्वालियर शहर है। ये वहाँ से आ गए फोर्ट से। वो फोर्ट है, वहीं से हम लोग अभी आ रहे हैं। ये इस मंदिर के अंदर आ गया, छोटा सा ही है। इधर से ग्वालियर शहर दिख रहा है, ये दो पिलर्स के बीच से। उधर लोग खड़े हुए हैं। तो ये मैं बहू के मंदिर से ग्वालियर फोर्ट का ले रहा हूँ, एकदम जूम करके। थोड़ा और भी जूम कर देता हूँ। तो ये मैक्सिमम जूम कर दिया है। इसका जूम इतना अच्छा है कि इतनी दूरी से लेने के बावजूद भी लोग हिलते चलते दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कितनी दूर मैं खड़ा हूँ। ये यहाँ से मैं खड़ा हूँ और वो है किला। ये एकदम मांडू जैसे लग रहा है ना। हाँ, मांडू। ये हम लोग गुरुद्वारा आए हैं, अभी अंदर जाएंगे। और ये कुछ मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। ये एक बच्चों का कुछ घर वर यहाँ पे है। यहाँ कुछ खाने पीने का मिल रहा है। होए आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਹ ਰੱਖਿਆ ਆਵੇ ਇਧਰ ਜਾਣਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ। ਉਹ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਜਾ ਕੈਦ ਸੀ। 792 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀ। 792 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ।
यहाँ पे सिस्टम ये है कि नीचे से गाड़ी मिलता है, गाड़ी एकदम जर्जर हालत, और मारुति ओमनी, मारुति वैन, और वो जो है शटल करता रहता है, वो किसी के लिए रुकेगा नहीं, वो ऊपर तक छोड़ेगा, फिर वो नीचे से ऊपर लाएगा, फिर जिसको जितना घूमना है घूम ले, फिर वो घूमने फिरने के बाद फिर वो उसको फ़ोन करेगा, तब तक वो और भी पैसेंजर्स को ऊपर से नीचे वो फेरी करेगा, और उसके बाद घूमने फिरने के बाद वो जो है जब आप फ़ोन करेंगे तो वो आएगा आपको लेने के लिए और वो आपको ले जाएगा। तो 3-4 जगह है यहाँ पे, तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर जहाँ हम लोग अभी गए थे, ये गुरुद्वारा आए हुए हैं, ये मेरे पीछे गुरुद्वारा दिख रहा है, तो ये है। अभी हमारा ड्राइवर गया है कहीं गमले उतारने, यहाँ पे कोई है उसके जान पहचान के, उसके कुछ गमले आए हैं या कहीं ले जाना है, जाना आना है, जो भी है, अब वो तो मुझे नहीं पता डिटेल। तो अभी वो गमले उतारने गया अपनी गाड़ी में, सर्विस देने गया वहाँ पे, तो इस वजह से भी हमको यहाँ पे उतार के गया है कि वो जब आएगा तब फिर हमको बाकी रास्ता ले जाएगा। तो ये है भाई यहाँ का सिस्टम। तो ये ग्वालब ऋषि, ये सूरज कुंड है, हम लोग कार से ही देख रहे हैं। ग्वालब ऋषि यहाँ पे पूजा करते थे, उन्हीं के नाम से ग्वालियर ये शहर का नाम हुआ है। चलो, ये टीचर लोगों के क्वार्टर हैं, ये सिंधिया स्कूल के टीचर लोग के क्वार्टर है, बता रहे हैं। इसमें ही घुड़सवारी ग्राउंड है साइड में, साइड में ये घुड़सवारी ग्राउंड है, उसका ये प्ले ग्राउंड है जूनियर का। क्वार्टर भी ब्रिटिश शासन के बने हुए हैं, ब्रिटिश शासन में चले, बाकी का सिंधिया ने अपने नाम लीज कराई, उसमें हो गए। मैस बनी है सामने, एक प्ले ग्राउंड इस साइड में देखिए। ये सिंधिया स्कूल का मेन गेट है, ये सिंधिया स्कूल का ये दिख रहा है यहाँ पे। आगे के हिस्से में इधर देखिए, जाली से जो मैच दिख रही है, जहाँ बच्चा खाना खा रहा है, वो जाली से मैच दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, तब जितना हो सके मैं ले रहा हूँ। चलो दायरे में अंदर। तो ये आ गए तेली के मंदिर। अकॉर्डिंग टू द लोकल लोर, जो मुझे अभी ड्राइवर ने बताया, ये कि यहाँ के लोकल जो तेल के व्यवसायी हैं, उन लोगों ने ये मंदिर पैसा इकट्ठा करके बनवाया था। और ये सामने से बता रहे हैं कि ये नॉर्थ इंडियन लुक देता है और पीछे से साउथ इंडियन लुक देता है। तो अभी मैं पीछे जाके मैं देखता हूँ कैसा लुक दे रहा है, और फिर अंदर भी थोड़ा सा जाऊँगा। ये शायद वही सिंधिया स्कूल का ही कोई पार्ट होगा। आर्किटेक्चर तो वही है जो अभी सास बहू मंदिर में देखा, स्टाइल वही है बनाने का। इधर शांति काफ़ी है, लोग बहुत ज़्यादा आए नहीं हैं, और इधर भी कोई पुराना स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रिटिश टाइप का। ये चलो अभी तो जो देखने आए हैं वो देखते हैं। ये बता रहे हैं कि साउथ इंडियन स्टाइल का है, पर ये पूरा ले पाना बहुत मुश्किल है, और पीछे तक जा भी नहीं सकते क्योंकि ये नीचे है। तो इससे ज़्यादा पीछे जाने से मैं ही गिर जाऊंगा। है तो खूबसूरत, अब थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये अब मैं अंदर जा रहा हूँ। ये अंदर एकदम टिपिकल सिग्नेचर चमगादड़ की बदबू।
चमगादड़ की बदबू ना हो तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखने का मज़ा ही नहीं आता। चमगादड़ की बदबू एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, दे गो हैंड इन हैंड। और ये सामने का गेट, यहीं से मैं आया था अभी। और वो हमारी खटारा, ये इसी खटारे में हम घूम रहे हैं। ये पूरा किला परिसर के अंदर ही है। मेरे को उनने दिखवाया था 2011 में। अब बताइए 40 रुपये का टिकट था उस समय। अब कितना हो गया? उनके साथ में मैं गया तो कह रहे यार तुम हमारे साथ में चलो। बोले मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, पैसे लगेंगे। अरे बोले हम देंगे पैसे आपके लिए। अब तो 350 रुपये है। समझ रही हो? इंडिया स्कूल के टीचर्स के लिए क्वार्टर्स हैं ये। ये तो सुना जाते समय मुझे पता है। नहीं मैं अंदर बड़े प्यारे और सुंदर बने हुए हैं ये, जैसे VIP होते हैं ना। पंजाबी में तो लिखा हुआ। हाँ ये सेवा जो पंजाबी ने की है, ये पेड़ लगाए ना सरदारों ने लगाए हैं सारे। चलो हाँ गाड़ी से गए थे हाँ जी। तो तभी से क्या स्कूल पढ़ा होगा। हेलो अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। आओ आओ आओ। ये मुगल शासन में तोड़ दी गई है। चेहरे इनकी बनाई को तो जैन कलेक्टर आए, जैसे चेहरे बनाए आधे बना दिए आधे रुके हुए हैं। उन पर रोक लगा दी ये मुगलों ने तोड़ा? मुगलों ने। मुगल ने कि दिल्ली सल्तनत ने? नहीं मुगल शासन था उस समय। नहीं, ये सोचने वाली बात है हाँ जी। कि तोड़ने वाले मुगल शासक थे कि दिल्ली सल्तनत वाले थे? नहीं मुगल शासन की नहीं। सारे मुसलमान रूलर मुगल नहीं थे। ये है ठाकुर भाई, इन्होंने हमको घुमाया और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, इन्होंने पूरा ऊपर तक घुमाया हमको। ठाकुर भाई बढ़िया है? हाँ बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा। आप लोगों से दुआ होती है कि आप आते रहे। चलिए भाई बढ़िया, ठीक है, थैंक नमस्ते। यू, नमस्ते नमस्ते। तो ये अब किले का निकलते एक बार आखिरी बार ले रहा हूँ बाहर का, बस चलता है। अब चलते हैं किले से अब जय विलास पैलेस। तो अब हम लोग जय विलास पैलेस देखने के बाद अब फिर जा रहे हैं किला जा रहे हैं हम लोग लाइट एंड साउंड देखने के लिए। सुबह हम लोगों ने लिया था ग्वालियर के किले का, अब शाम को आए हैं लाइट एंड साउंड देखने के लिए। ऐसे लोग कि किला और चांद सब आए। ये किला और ये चांद। सुबह जो किला सूरज की रोशनी में दिखाया था, अब वो रात के अंधेरे में, और ये ग्वालियर शहर जगमगाता हुआ, ऐसा लग रहा है आसमान में सितारे उतर आए हैं। योद्धा और मुक्त कंठ कवि जीवित इतिहास की पटकथा लिखते गुजर गए और अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते विदा हो गए। आज इस महान इतिहास के पन्नों में से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। गणानां पतये दिनाधिपतये नमः।
मैं प्यास से व्याकुल हूं। कितनी ताकत है इसमें, कितना तेज कर दिया इस लड़की ने। अरे चुप करो। मैं हमेशा आपके साथ ही साथ रहूंगी और हर जगह आपके साथ ही चलूंगी, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। आखिर किले के नीचे एक सुरंग को बारूद से उड़ाकर लोधी सेनाओं ने राजपूतों का सुरक्षा चक्र तोड़ दिया। लोधी सेना किले में दाखिल हो गई। उधर प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने भारत पर हमला कर दिया था। बाबर ने पानीपत के मैदान में को अपनी शक्ति के अधीन कर दिया है। समस्त भारत में हमारी शक्ति स्थापित हो चुकी है। अब हमें भारत को अंग्रेजों से बचाना है। सिंधिया कपड़े के जूते से कोई आवाज नहीं आएगा, समझो? ग्वालियर का किला हिंदुस्तान का चाबी है। इसको फतेह करना और ना ही जरूरी है जितना कि फांसी की लड़ाई में हमारा जीत। लेकिन बाद में महादजी सिंधिया ने किले पर पुनः कब्जा कर लिया। उनके उत्तराधिकारियों की सैनिक बैजाबाई सिंधिया तलवारबाजी में निपुण, वे बैंकर रानी के नाम से जोर से बोलो। देखा वो अभी तक का मतलब हम 6-7 फोर्ट्स देख चुके हैं, पर हमको ये सबसे सुंदर फोर्ट लगा ग्वालियर का। और दूसरा इसका लाइट एंड साउंड शो जो था वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया देख के।